नमस्कार। तो चलिए आज जरा ये समझते हैं कि 2026 का जो भारतीय बजट आने वाला है वो हमारे देश के टेक्नोलॉजी के भविष्य को कैसे एक नई दिशा दे सकता है। तो शुरू करें। ये सवाल बहुत ज़रूरी है ना? देखिए, सरकार जो भी नीतियां बनाती है या जहां भी पैसा लगाती है, उसका सीधा असर पड़ता है कि कौन सी कंपनियां ऊपर जाएंगी और कौन सी टेक्नोलॉजी हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बनेगी। आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले और सबसे ज़रूरी सेक्टर की, और वो है घर में ही यानी भारत में ही सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स बनाना। इसे हम कह सकते हैं आधुनिक भारत की तकनीकी रीढ़ की हड्डी। ये जो बात कही गई है ये एकदम सही बैठती है। इससे पता चलता है कि सेमीकंडक्टर चिप्स कितने ज़्यादा ज़रूरी हैं। वो सच में हर मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की जान होते हैं। तो सवाल ये है कि सरकार इसे बढ़ावा कैसे दे सकती है। एनालिसिस ये बताता है कि शायद प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी पीएलआई स्कीम का एक नया वर्जन आ सकता है। मतलब साफ है, जो कंपनियां भारत में प्रोडक्शन करेंगी उन्हें अच्छी खासी सब्सिडी मिल सकती है, जो इस सेक्टर के लिए एक रॉकेट फ्यूल जैसा काम करेगी। ये काफ़ी दिलचस्प है क्योंकि इससे हमें एक अंदाज़ा मिलता है कि सरकार अपना पैसा कहाँ लगा सकती है। ये सिर्फ चिप्स की बात नहीं है, बल्कि हमारे घरों के पावर ग्रिड को स्मार्ट मीटर से मॉडर्न बनाने की भी बात है। और ये भी कि हमारे फ़ोन और लैपटॉप यहीं बने। ठीक है, तो अब आते हैं अपने दूसरे बड़े सेक्टर पर, डिफेंस। ये एक ऐसा एरिया है जो टेक्नोलॉजी की वजह से पूरी तरह बदल रहा है। और हाँ, इसमें भी वो चिप्स एक बहुत बड़ा रोल निभाते हैं जिनकी बात हमने अभी की थी। जरा सोचिए, डिफेंस में कितना बड़ा बदलाव आ गया है। अब लड़ाइयां सिर्फ सरहदों पर, जमीन पर नहीं, बल्कि आसमान में लड़ी जाती हैं, ड्रोन्स और एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स के साथ। और यहीं पर बजट का रोल आता है। एनालिसिस ये बताता है कि सरकार ड्रोन शक्ति जैसी स्कीमों के लिए फंडिंग शायद डबल कर दे और ओवरऑल डिफेंस का खर्चा भी बढ़ा दे। इससे इस सेक्टर में एक जबरदस्त तेजी आ सकती है। ये नंबर वाकई में बहुत बड़ा है। इन पॉलिसीज की वजह से डिफेंस कंपनियों के जो ऑर्डर हैं उनमें 30 से 40% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। आप सोचिए, ये कितना बड़ा बूस्ट होगा इस सेक्टर के लिए। और देखिए, ये सिर्फ ड्रोन खरीदने और उड़ाने की बात नहीं है। हम ड्रोन ऑपरेटर्स की ट्रेनिंग, उनके लिए सिम्युलेटर्स और एडवांस्ड रेडार सिस्टम्स के बारे में भी बात कर रहे हैं। यहाँ पर एक पूरी की पूरी नई इंडस्ट्री खड़ी हो रही है। और चलिए अब अपने आखिरी सेक्टर पर आते हैं, एग्रीकल्चर यानी खेती। ये एक ऐसा एरिया है जहाँ टेक्नोलॉजी की वजह से एक बहुत बड़ी क्रांति हो रही है। ये जो कंपैरिजन है ये साफ दिखाता है कि हम किस बदलाव की बात कर रहे हैं। कहाँ वो पुराने पारंपरिक तरीके और कहाँ अब ड्रोन से स्प्रे और नैनो यूरिया जैसे नए टेक्नोलॉजी वाले तरीके। इसी को तो स्मार्ट फार्मिंग कहा जा रहा है। तो सरकार इस बदलाव को सपोर्ट कैसे करेगी? खैर, एनालिसिस से ये पता चलता है कि जो कंपनियां नैनो यूरिया बना रही हैं और जो नए एग्रीटेक स्टार्टअप्स हैं, उन्हें टैक्स में बड़ी छूट मिल सकती है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि सरकार खेती में इनोवेशन के लिए एक पूरा इकोसिस्टम बनाने की कोशिश कर रही है। इसमें नई साइंटिफिक रिसर्च से लेकर नए नए स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना सब कुछ शामिल है। तो हमने 3 अलग अलग लेकिन आपस में जुड़े हुए सेक्टर्स को देखा। अब चलिए इन सभी डॉट्स को कनेक्ट करते हैं और देखते हैं कि इस पूरे एनालिसिस से बड़ी पिक्चर क्या निकल कर आती है। तो शाइनी स्टॉक्स के इस एनालिसिस से 3 बड़ी बातें सामने आती हैं। 1, देश के लिए एक मजबूत डिजिटल नींव बनाना। 2, देश की डिफेंस कैपेबिलिटीज को मॉडर्न करना। और 3, हमारी खेती को टेक्नोलॉजी की मदद से फ्यूचर रेडी बनाना। और हाँ, एक बात ध्यान में रखना जरूरी है कि ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ये एनालिसिस सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, ताकि हम सब मिलकर इन संभावित ट्रेंड्स को समझ सकें। और हम इस एक बड़े सवाल के साथ अपनी बात खत्म करते हैं। सोचिए, जब ये 3 पावरफुल चीजें, सरकार की पॉलिसी, नई टेक्नोलॉजी और पैसा, एक साथ आती है तो क्या होता है? ये न सिर्फ इंडस्ट्रीज को बदल सकती हैं, बल्कि पूरे देश के लिए ग्रोथ की नई कहानियां लिख सकती हैं। वाकई में एक दिलचस्प बात है सोचने के